सभी दर्शकों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन की राह में। आज हम आपको ब्रज के एक ऐसे स्थान पर लाए हैं जहां दर्शनार्थी बहुत कम पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई उन्हें लेके नहीं आता। ये स्थान वृंदावन और मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर NH2 आगरा दिल्ली हाईवे पर गांव जैंत में स्थित है। और यहाँ पर है एक अजय वन। ब्रज के जो समस्त वन हैं उनमें से एक प्रमुख वन है जिसका नाम अजय वन। और आज हम आपको इसी अजय वन की यात्रा कराएंगे और यहाँ पर जो लीला भगवान कृष्ण ने की है उसके दर्शन भी आपको कराएंगे। ये जो स्थान है ये जुड़ा हुआ है द्वापर काल से भगवान कृष्ण की लीला से। और वो लीला क्या है? वो लीला है कालिया नाग की। कालिया नाग जब जमुना जी में रहा करता था, भगवान कृष्ण ने उसको युद्ध में हराकर और उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया और कहा कि तुम हमारी जमुना को छोड़कर किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाइए और याद रखना पीछे मुड़ के मत देखना, अन्यथा पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग ये बात भगवान की सुनकर के वहाँ से चल दिया और वहाँ से चलते चलते यहाँ जैंत गांव तक आया और अचानक गलती से उसने पीछे मुड़कर देख लिया। और ये आप जो दर्शन कर रहे हैं ये वही कालिया नाग है, पत्थर के हो गए और आज तक ये वृंदावन की तरफ ही देख रहे हैं। भविष्य पुराण में ये कहा जाता है कि ये जो कालिया नाग है कलयुग के अंत तक रहेगा। जब कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा तब इस कालिया नाग का उद्धार होगा। इस कालिया नाग की और भी विचित्र कथा है। जब अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों ने इस नाग की गहराई को खुदवा करके देखा कि ये कितना गहरा है, लेकिन इसका कोई ओर छोर नहीं मिला और वो हार गए। अंत में ये नाग यहीं पर स्थित रहा। अंग्रेज इसको तोड़ न सके, इसको हिला न सके, इसे खोद न सके। उसके बाद यहाँ पर ये भव्य मंदिर बना और यहाँ मंदिर पर ही ये नाग देवता कालिया नाग विराजमान है। और इसी के सामने जो एक कुंड आप देख रहे हैं इसे जयकुंड के नाम से जाना जाता है और इस जयकुंड के नाम पर ही इस गांव का नाम जैंत पड़ा। यहाँ पर ये सारी कथाएं अंकित हैं प्रमाण के रूप में। जब भी दर्शनार्थी आते हैं तो भगवान कृष्ण की समस्त जो लीला हुई यहाँ पर वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं और हम आपको बता भी रहे हैं। दूसरी कहानी यहाँ पर ये है कि एक राक्षस था जिसका नाम था अघासुर। ये आप जो देख रहे हैं ये अजगर नाग बना हुआ है। यहाँ पर इसकी लंबाई देखिए। ये इसको देखकर के ऐसा लगता है कि पता नहीं द्वापर कालीन में जब अघासुर ये अजगर बन के यहाँ आया होगा तो इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई पता नहीं कितनी होगी। ये इसकी जीभ आप देख रहे हैं, इसकी पीछे तक आप पूंछ देखिए। कहते हैं कि ये करीबन 20 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। यहाँ के स्थानीय निवासी ऐसा बताते हैं। और ये भगवान कृष्ण को और उसके साथ जो ग्वाल वाल थे उनको मारने के लिए कंस के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था। इसने अपना विशाल मुख फैलाया और सभी ग्वाल वालों को अपने अंदर ले लिया। ग्वाल वाल भी नहीं समझ पाए कि ये अजगर है। उन्होंने समझा कोई गुफा होगी, खेलते हुए वो भी उसके अंदर चले गए। लेकिन अंतर्यामी भगवान कृष्ण इस लीला को जानते थे। जब वो उसके अंदर गए तैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद किया। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर के आकार को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि अजगर जो अघासुर था उसकी सांसें रुक गई और उसके बाद उसके प्राण चले गए।
भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं को, अपने ग्वाल बालों को, गायों को इस राक्षस से मुक्त करवाया और इसे मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद देवताओं ने स्तुति की, भगवान कृष्ण के जय जयकारे लगाए। उन्हीं की ध्वनि से यहाँ पर इस कुंड का निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है, और इसका नाम जय कुंड पड़ा। और इसी जय कुंड के नाम पर इस गांव का नाम भी जैत हो गया, जो मथुरा वृंदावन से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप कभी भी ब्रज में आएं तो इस स्थान के दर्शन अवश्य करें, अपनी यात्रा में इसे शामिल करें और हमारे चैनल से जुड़ें। इसी प्रकार के दर्शन जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली हैं, उन सबको हम आपको दिखाते रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।